एक ख्वाब जो है गहरी सी दरिया, वो ख्वाब हकीकत से दूर नहीं, बंद आँखों से बहती खौफ बेतहाशा। दर्द में जकड़ी हुई एक जिस्म सुर्ख हुई, अंधेरे में ले रही थी मजबूर सिसकियाँ। फिर खुद की चीख से मैं जाग उठी। मैं बस 12 साल की थी, हंसती थी, खेलती थी अपनी सहेलियों के साथ। कभी पेपर बोट्स बनाती थी तो कभी गुड़ियों की शादियां करवाती थी। फिर एक दिन मेरा ये बचपन मुझसे छीन लिया गया, और छीनने वाला कोई और नहीं, मेरे ही घर का सरपरस्त था। रेप के मामले में खुद भी आ सकती है पीड़िता कंप्लेन करने, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन यदि पीड़िता इंजोर्ड है, चाहे वो बहुत ज़्यादा सीरियस है, तो उनके परिवार के भी कोई सदस्य आकर रिपोर्ट लिखा सकते हैं। रेप के जो मामले अक्सर जो आते रहते हैं, उसमें देखा जाता है कि उसके संपर्क में जितने इर्द गिर्द के लोग हैं, ज़्यादातर वही लोग रेप करते हैं। जो विक्टिम को न्याय नहीं मिल पाती है या न्याय मिलने में जो देरी होती है, उसका मुख्य कारण है कि जो विक्टिम होती है वो सामाजिक लोक लज्जा की वजह से वो थाने तक नहीं जा पाती है। और दूसरा यह भी कारण होता है कि पीड़िता के साथ जो बलात्कारी होते हैं वो घर के ही मेंबर होते हैं, तो घर का भी बहुत दबाव होता है कि आप थाना तक मत जाइए, या लोग क्या कहेंगे, घर की बातें हैं, घर का मेंबर है। इसको दूर करने के लिए उनको, जिनके साथ ऐसी घटनाएं हुई हैं, उनको समझाने की ज़रूरत है, उनको बताने की ज़रूरत है कि ये बलात्कारी कोई खास पुरुष नहीं है, ये बलात्कारी मानसिकता के लोग होते हैं। विक्टिम के परिवार को समझना होगा, उन्हें समझाना होगा कि इस तरह के जो समाज में छुपे हुए राक्षस है उनको निकालना होगा। नार्को टेस्ट नहीं करने की वजह से जो गवाह है या जो पीड़िता है या जो डिफेंस है, वो दोनों की बातें क्लियर नहीं आ पाती है। वो कोई भी झूठ बोल सकता है, वो पीड़िता भी झूठ बोल सकती है, अपोजिट भी जो एक्यूज्ड है वो भी झूठ बोल सकता है। तो उसकी नार्को टेस्ट नहीं होती है। नार्को टेस्ट का प्रावधान है, लेकिन किसी भी केस में कराया नहीं जाता है, मैं जैसा देख रही हूँ। जो झूठे आरोप जो लगाए जाते हैं और उन पर जो कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, इसके वजह से जो सच्ची औरतें हैं वो भी मारी जाती हैं। उस रात कमरे की दीवारें रो पड़ी थी। घर की इज्जत घर में ही छिन गई थी, और मेरी कहानी उस कमरे में कैद हो गई थी। आज भी जब रात आती है, वो डर, वो छाया, वो सिसकियाँ मुझे सहमा देती है। रेप विक्टिम की खबरें बनाते हैं बतौर रिपोर्टर के रूप में हम, तो वैसे भी उसमें नियम का ध्यान रखना पड़ता है कि उसकी गोपनीयता के लिए सबसे पहले तो, अगर आप वीडियो जर्नलिस्ट हैं, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हैं या वेब मीडिया में, तो उसके चेहरे को ब्लर किया जाता है और उसके बाद ही आप उसको दिखा सकते हैं।
दूसरी बात है कि उसका नाम नहीं लेना होता है, नाम बताना भी नहीं होता है। और उसकी जब अगर आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, उसकी अगर आप लिख रहे हैं, डिजिटल मीडिया के लिख रहे हैं, तो उसकी या तो नाम लोग बदल देते हैं या नाम नहीं लिखते हैं, ये नियम है। एक बार कोर्ट की टिप्पणी ये भी आई थी कि ब्लर करके भी आप ना दिखाएं। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी कोई भी हरकत ना हो जिससे पीड़िता या पीड़िता के परिवार को कोई दिक्कत हो। तो इसमें ये जितने भी तरह के मीडिया हाउसेज़ हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हों, वेब हों, उन सब के लिए नियम कानून बंधे हुए हैं। उस हिसाब से पीड़िता की पहचान को छुपा करके और भी बनाने के तमाम रास्ते हैं, आप बना सकते हैं। क्योंकि उसमें एक और वो होता है कि देखिए, थाना क्षेत्र लिखना होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक जगह है, कोई गांव है या कोई एक कॉलोनी है, वहाँ कोई ऐसी वारदात होती है रेप की, तो आप उस थाना का लिख सकते हैं कि संबंधित थाना क्षेत्र, फलाना थाना क्षेत्र के तहत ये घटना हुई है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि फ़लानी कॉलोनी के फ़लाने हाउस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं। तो ये सब कभी-कभी हड़बड़ी में ऐसा होता है कि कई बार लोग लिख देते हैं, तो उस पर कई कार्रवाइयाँ भी हुई हैं। मीडिया में हर वो माध्यम होता है जिसके माध्यम से लोग जो हैं समाज के होने वाले विभिन्न परिवर्तन या घटनाओं को देखते हैं। टीवी चैनल्स हों, चाहे वो एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम हो या कोई प्रोग्राम बेस्ड चीज़ें, वो सब इसके दायरे में आती हैं। तो कुछ साल पहले अगर हम जाएं बहुत पीछे, तो ये बहुत ज़्यादा था कि जो रेप विक्टिम थी उनको समाज बिल्कुल भी उस पर बात नहीं करता था। एकदम ऐसे हालात थे कि सामने तो कोई आता ही नहीं था। उस हिसाब से आप देखेंगे तो आज लोग इस विषय पे बात करते हैं। आप देखिए, घटनाएं रिपोर्ट की जाती हैं। ऐसा नहीं है कि पहले रेप की घटनाएं नहीं होती थी, पर वो क्या उसका केस फाइल होता था? आप अगर पता लगाएंगे, लोगों से बात करेंगे, पुराने लोगों से, तो बाप रे, ये तो इज्जत की बात आ गई, कभी कोई पुलिस स्टेशन जाता नहीं था। पर आज के समय में महिलाएं, बच्चियां या उसके गार्जियन पुलिस स्टेशन जाते हैं, रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। इसके बारे में मीडिया कवरेज आता है, न्याय भी मिलता है। तो एक ये नहीं कहेंगे कि 100% सब सही हो गया है, लेकिन इस पर बात हो रही है। तो मीडिया जिसने भी जिम्मेदारी पूर्वक इन विषयों को उठाया है, उसके माध्यम से ये ज़रूर लोगों के नज़रिए में बदलाव आया है कि लोग इस विषय पे बात कर रहे हैं। बहुत से ऐसे परिवार हैं जो मीडिया की मदद से ही इतना हाईलाइट करते हैं अपने मुद्दों को कि फिर उनको न्याय मिलता है। मीडिया का प्रभाव इतना है कि कोई भी रेप विक्टिम मीडिया के माध्यम से वो अपनी जो बात है ना, सीधे कोर्ट तक पहुंचा सकती है। क्योंकि कोर्ट में तो मामला चल ही रहा है, आपका पुलिस केस होगा, उसके बाद कोर्ट में जाएगा, ये सब प्रक्रियाएं हैं। लेकिन जहां लाखों करोड़ों मामले लंबित चल रहे हों, इतने सारे मामले हों, अपनी गुहार आप पहुँचाए कैसे, इसका एक जो माध्यम है वो मीडिया ही है। अब बस वो वहाँ पे ये ध्यान है देना है कि मीडिया में जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मान लीजिए कि हर कोई एक जैसा नहीं होता है, तो दुष्कर्म की जो मीडिया रिपोर्टिंग है उस पर पहले से काफ़ी मैच्योरिटी आई है। एक आध लोग हो सकता है कि ध्यान न दें, लेकिन फिर भी एक ज़िम्मेदार पत्रकार को ये पता है कि कैसे वो रेप विक्टिम की पहचान छुपा करके भी वो अपना कमाल कर सकता है, अपनी रिपोर्टिंग से बात को सिस्टम तक पहुंचा सकता है। तो इसलिए जो भी रेप विक्टिम्स होते हैं या उनके फैमिली के लोग होते हैं, उनसे यही हम लोग कहना चाहेंगे कि वो मीडिया में आएँ। क्योंकि जिस तरह की व्यवस्था हमारे देश में चल रही है, उसमें आपको अपना अधिकार और अपना न्याय चीख कर लेना होगा, चिल्ला कर लेना होता है। और इसके लिए ये मीडिया सबसे बेहतर माध्यम होता है, क्योंकि इसके माध्यम से अब ऊपर सिस्टम तक बात जाती है। तो इसलिए मीडिया एक सशक्त माध्यम है जिसके माध्यम से आप न्याय की तरफ बढ़ सकते हैं। क्योंकि इस देश में न्याय मिलते मिलते भी सालों लग जाते हैं। तो जब आप कुछ बोलेंगे नहीं, आपकी बातें कहीं दिखाई नहीं पड़ेंगी, तब तो और भी लंबा समय जाएगा। बंद दरवाज़ों के पीछे जो लुट गया, मेरी अब क्या पहचान होगी? क्या लोग मुझे समझेंगे या मेरी शनाख्त दागदार होगी?
मुझ जैसी कितनी लड़कियों ने अपनी ज़िंदगी खो दी। क्या मैं भी उस भीड़ में शुमार हो जाऊंगी? ये जो होता है ना बलात्कार, वो कोई बच्चा अपने आप नहीं करवाता है, वो हमेशा शिकार होती है, और शिकार होने से उसके जो भावनात्मक के है बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। प्यार करते हुए उनको अपने शब्दों से ये इफ़ेक्ट डालना होता है कि हम आपके लिए आए हैं, आप डरो मत, आप अकेलेपन में नहीं रहोगी, आपको कुछ ऐसा करना है कि वो उस अंधेरे कमरे से बाहर आए। नहीं, आज मैं उस कमरे में कैद एक बीती कहानी नहीं हूँ, बल्कि एक मजबूत आवाज़ हूँ, खुद की और मुझ जैसी लाखों चिरागों की आवाज़, जो कभी नहीं दबेगी, जो कभी नहीं डरेगी। मैं वो आवाज़ हूँ जो हर मजबूर को पहचान दिलाएगी। मैं वो आवाज़ हूँ जो कहती है कि अब डर नहीं, इंसाफ जीतेगा।